नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात कर रहे हैं। ओम कुमार बनाम भारत संघ। जी ये 17 नवंबर 2000 का जजमेंट है जी। और हमारी सारी बातचीत इसी अदालती फैसले पर आधारित होगी। बिल्कुल। ये मामला जुड़ा था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब डीडीए के कुछ अधिकारियों से। हाँ। उन पर वो जो विवादास्पद स्किपर कंस्ट्रक्शन भूमि आवंटन मामला था ना, उसमें अनियमितताओं के आरोप थे। और मामला इसलिए भी गंभीर था क्योंकि आप समझिए, स्किपर कंपनी के चक्कर में सैकड़ों निवेशकों की जीवन भर की गाड़ी कमाई डूब गई थी। ओहो, हाय, ये तो बहुत गंभीर बात है। तो कोर्ट के सामने ये बड़ा सवाल था कि इन अधिकारियों को जो सजा मिली थी, क्या वो उनके कथित दुराचार के अनुपात में थी? हाँ, कि वो सजा काफी थी या नहीं, है ना? बिल्कुल, या उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोर्ट के तर्क को समझें, फैसले का सार क्या था, और ये भी जानें कि अदालतें प्रशासनिक फैसलों को, खासकर सजा तय करने जैसे मामलों को कैसे परखती हैं। हाँ। और इसी में वो दो अहम कानूनी सिद्धांत आते हैं, वेडनेसबरी और आनुपातिकता। सुनने में थोड़े भारी लगते हैं पर इनका मतलब समझना जरूरी है। बिल्कुल। असल में मामले की जड़ थी जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी आयोग की जांच। अच्छा। आयोग ने पाया कि भाई स्किपर कंस्ट्रक्शन को पूरी पेमेंट मिले बिना ही जमीन सौंपने में डीडीए अधिकारियों की भूमिका मतलब संदिग्ध थी। तो रिपोर्ट के आधार पर 5 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वीएस एलावादी, केएस बैदवान, वीरेंद्र नाथ, आरएस सेठी और ओम कुमार। 5 लोग। हाँ, हालांकि एलावादी पर कार्रवाई हो नहीं पाई, वो टाइम बार हो गया था मामला। अच्छा, तो बाकी 4 अधिकारियों का क्या हुआ? उन्हें सजा मिली? हाँ, तो जांच हुई, फिर सजाएं दी गईं। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, उसने अधिकारियों के पक्ष में राय दी थी। हाँ, पर सरकार ने वो सलाह नहीं मानी। अंत में ओम कुमार को तो काफी हल्की सजा मिली, निंदा, जिसे सेंस्योर कहते हैं। बस निंदा। हाँ, जबकि वीरेंद्रनाथ, केएस बैदवान और आरएस सेठी को बड़ी सजाएं मिली, जैसे वेतन कटौती, वेतन वृद्धि रोकना, इस तरह की। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों आया बीच में? वही तो, सुप्रीम कोर्ट को पहली नजर में लगा कि ये सजाएं, खासकर ओम कुमार की सजा, शायद गड़बड़ी की गंभीरता को देखते हुए मतलब काफी कम थी। इसलिए कोर्ट ने खुद ही मामले का संज्ञान लिया और इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पूछा कि भाई क्यों ना तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाए। अच्छा, पर आपने 4 लोगों के नाम लिए थे जिन पे कार्रवाई हुई? सबका मामला कोर्ट ने देखा नहीं। 2 मामलों में कोर्ट ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, जैसे आरएस सेठी का मामला। वो पहले से ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट में चल रहा था। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, जब वहां मामला है तो हम अभी सजा पर विचार नहीं करेंगे। और दूसरे थे केएस बैदवान। हाँ, बैदवान के मामले में कोर्ट को उनके खिलाफ सबूतों पर थोड़ा शक था। खासकर एक नोट था वीरेंद्रनाथ का लिखा हुआ, उस पर आधारित सबूत पर। तो कोर्ट ने कहा कि पहले जो सक्षम अधिकारी हैं वो बैदवान की याचिका, जिसे मेमोरियल कहते हैं, उस पर फैसला करें। अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तब देखेंगे। तो मतलब सारा फोकस फिर ओम कुमार और वीरेंद्रनाथ पर आ गया। बिल्कुल। और यहीं पर कोर्ट ने उन 2 सिद्धांतों पर विस्तार से बात की, वेडनेसबरी और अनुपातिकता। न्यायिक समीक्षा की ये 2 अलग अलग पैमाने हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट कब कौन सा नजरिया अपनाता है। तो पहले वेडनेसबरी को लेते हैं, ये क्या है असल में? देखिए, वेडनेसबरी सिद्धांत तब इस्तेमाल होता है जब किसी प्रशासनिक फैसले को सिर्फ मनमाना या बेतुका होने के आधार पर चुनौती दी जाती है, आमतौर पर अनुच्छेद 14 के तहत। अच्छा। इसमें कोर्ट ज्यादा गहराई में नहीं जाता, वो बस ये देखता है कि क्या फैसला कानून के दायरे से ही बाहर था, या जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, या गैर जरूरी बातों को आधार बना लिया, या फिर क्या फैसला इतना अतार्किक है, इतना बेतुका कि कोई भी समझदार इंसान वैसा फैसला नहीं लेता। बस इतना ही। मतलब एक तरह से कोर्ट बस ये देख रहा है कि क्या फैसला बिल्कुल ही पटरी से उतर गया था। हाँ, बिल्कुल। इसे सेकेंडरी रिव्यू कहते हैं। मतलब कोर्ट थोड़ा दूर से देख रहा है, प्रशासक के विवेक का सम्मान कर रहा है। लेकिन क्या ये थोड़ा नरम नहीं लगता? मतलब अगर कोई फैसला सिर्फ बेतुका नहीं है तो क्या उसे सही मान लेंगे, भले ही वो काफी सख्त या अनुचित लगे? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। वेडनेसबरी का दायरा सीमित है, ये बात सही है, लेकिन जब मामला मौलिक अधिकारों के हनन का हो,
जैसे अनुच्छेद 19 या 21। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। हाँ बिल्कुल। तब कोर्ट ज्यादा सख्त रवैया अपनाता है, तब वो आनुपातिकता का सिद्धांत लागू करता है। अच्छा, तो फिर ये आनुपातिकता का सिद्धांत ये कैसे काम करता है? ये अलग कैसे है? इसमें कोर्ट बहुत गहराई से जांच करता है। वो देखता है कि भाई जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई उसका मकसद जायज था या नहीं। ठीक है। फिर क्या उस मकसद को पाने के लिए जो कदम उठाया गया वो जरूरी था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कम सख्त कदम से भी काम चल जाता? मतलब जरूरत से ज्यादा सख्ती तो नहीं हुई। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, क्या वो कदम मौलिक अधिकार पर कम से कम पाबंदी लगाता है? मतलब एक संतुलन बनाना लक्ष्य और साधन के बीच। तो यहाँ कोर्ट ज्यादा बारीकी से देख रहा है। हाँ, इसे प्राइमरी रिव्यू कहते हैं। कोर्ट ज्यादा सक्रिय भूमिका में है, एक तरह से तराजू लेकर बैठा है। तो ओम कुमार और वीरेंद्र नाथ के मामले में कोर्ट ने फिर कौन सा सिद्धांत लगाया? वेडनेसबरी या अनुपातिकता? कोर्ट ने बहुत साफ किया। उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक मामलों में जब सजा की मात्रा को सिर्फ मनमाना होने के आधार पर चुनौती दी जाती है तो वेडनेसबरी सिद्धांत ही लागू होगा। अनुपातिकता क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों के हनन का मामला नहीं था। ये प्रशासनिक विवेक के प्रयोग का सवाल था कि सजा कितनी हो। अच्छा, तो फिर इस वेडनेसबरी के पैमाने पर ओम कुमार की वो निंदा वाली सजा का क्या हुआ? कोर्ट ने उसे बढ़ाया? नहीं, कोर्ट ने पाया कि सजा तय करते समय प्रशासक ने सभी जरूरी बातों पर ध्यान दिया था। जैसे मामले की पेचीदगी क्या थी, क्या ओम कुमार की कोई सीधी बदनीयती थी जिसका अभाव पाया गया, और कोर्ट ने खुद भी पहले कहा था कि हल्की सजा दी जाए। तो इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि निंदा की सजा वेडनेसबरी के हिसाब से मनमानी या चौंकाने वाली अनुपातिहीन नहीं थी। मतलब अतार्किक नहीं लगी कोर्ट को। हाँ, इसलिए सजा बढ़ाने से इनकार कर दिया। और वीरेंद्र नाथ की बड़ी सजा का क्या? उसे भी वेडनेसबरी से ही परखा? जी हाँ, उसी तरह वीरेंद्र नाथ को जो बड़ी सजा मिली थी उसे भी वेडनेसबरी टेस्ट पर परखा गया। कोर्ट ने पाया कि प्रशासक का निर्णय भले ही कोई और शायद अलग फैसला लेता, लेकिन वो अतार्किक या अवैध नहीं था। अच्छा, तो इसलिए कोर्ट ने उनकी सजा में भी दखल देने से इनकार कर दिया। तो मतलब कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्किपर मामले से जुड़े इन डीडीए अधिकारियों की सजाओं को बढ़ाने से मना कर दिया। हाँ, और ऐसा करते हुए न्यायिक समीक्षा के इन दो अलग-अलग पैमानों को बहुत साफ तौर पर समझाया। बिल्कुल। ये फैसला इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये साफ करता है कि कोर्ट प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा करते समय कब अपनी भूमिका सीमित रखेगा, वेडनेसबरी, और कब ज्यादा गहरी जांच करेगा, आनुपातिकता। ये प्रशासनिक कानून के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। जी हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये कोई चर्चा एक अहम सवाल जरूर छोड़ जाती है कि प्रशासनिक गलतियां, खासकर वो जिनका असर आम जनता पर इतने बड़े पैमाने पर पड़ता है, जैसे स्किपर मामले में हुआ, उनमें दी जाने वाली सजाओं में अदालतों को कितना दखल देना चाहिए? क्या सिर्फ ये देखना काफी है कि फैसला मनमाना या अतार्किक तो नहीं, या फिर न्याय के हित में और जनता पर पड़े असर को देखते हुए कभी-कभी ज्यादा हस्तक्षेप की जरूरत होती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये बहस का एक अहम मुद्दा है।